विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि जब सामने वाले से क्षमा मांग ली, थोड़ा भी किसी को दुखाया, सामने वाले को डायरेक्ट क्षमा नहीं मांग सकते, मन में तो क्षमा तुरंत मांग ले ताकि वो लकीर बने ही नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है।
हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभेच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल ध्यान और प्रार्थना का
बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। एक ही पक्ष है, सत्य का ही पक्ष है, प्रेम का ही पक्ष है। तो फिर देखेगा कि जब सामने वाले से क्षमा मांग ली, थोड़ा भी किसी को दुखाया, सामने वाले को डायरेक्ट क्षमा नहीं मांग सकते, मन में तो क्षमा तुरंत मांग ले ताकि वो लकीर बने ही नहीं। वरना ऐसी लकीरें बढ़ते जाती है, लगान लागू होते जाती है, बंधन बढ़ते जाता है, इंसान सिकुड़ते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके दुखों का क्या कारण है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ही करेक्शन होनी चाहिए। जहां से शुरुआत होती है बंधन की, वहीं पर करेक्शन होनी चाहिए। आप कोई बुक लेते हो, उसका जेरॉक्स करते हो, जेरॉक्स कॉपी में आप करेक्शन करोगे तो ओरिजिनल में तो वैसे ही रहेगा कि उसकी जेरॉक्स होती रहती है। ओरिजिनल की जेरॉक्स होती रहेगी, गलती सेम चलती रहेगी। ओरिजिनल में करेक्शन कर दो, सब में करेक्शन हो जाएगी। अंदर ही, अंतर मन में ही करेक्शन होनी चाहिए। आपके सामने अलग अलग वर्तमान में घटनाएं आती है, तो जब घटना आती है तो वो क्यों आई है आपके जीवन में घटना? आपके ही कर्मों से, आपके तंदुरुस्त कर्मों से वो घटना सामने आ गई। मगर घटना आने के बाद मन क्या बड़बड़ कर रहा है? मन जो बड़बड़ करेगा वो आगे आने वाले कर्मों का बीज है। आगे आने वाले कर्मों का बीज है। बीज आप वर्तमान में डालते हो। जो घटनाएं हो रही है वो पुराने बीजों की वजह से आज है। आपकी कुछ प्रार्थनाओं की वजह से, आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आज की सीन है आपके सामने। तो आप साक्षी भाव से देख पाओगे, बंधन नहीं बंधेगा। आप खेल का आनंद भी लोगे और जेल में भी नहीं जाओगे। ये हो पाएगा अगर आप सजग हो कि ये घटना है मेरे सामने, ये पुराने कुछ बीज हैं जिसकी वजह से आ जाए। तो आज तो अच्छी घटना देख रहा है, वैसे ही घर पे गया और रास्ते में किसी ने गाली दे दी तो मन क्या कहेगा? इसने गाली दी तो उसको 2 गाली मैं और दूं। जोर से नहीं बोल पाया, मन में तो बोलता ही है ना इंसान, मन में तो बड़बड़ करता ही है। ये टाइम पर मेहमान कैसे क्या आ गए, इसको और कोई काम धंधा नहीं है क्या घर पर? मन ने जो बड़बड़ की उससे क्या हो गया? नया बीज गया और वो आगे फिर जब तंदुरुस्त होता है आता है। तो ये समझा आंतरिक स्वसंवाद क्या चल रहे हैं, ये बीज हैं। इन पर लोगों ने सोचा ही नहीं। वो सोचे जब तक हम किसी को पीटते नहीं तब तक बुरा कर्म होता नहीं। मगर मन में जो बीज डाल रहे हो ये बंधन बनकर आएंगे। गुरुजी अब ये सब बता रहे हो उस इंसान को, ये क्षमा मांग कर ये दूर तो करो। सामने वाला गाली देकर गया है तो समझ ये रखो कि वो गाली कुदरत ने आप तक पहुंचाई, आपकी थी, इसलिए आपकी गाली थी जो कुदरत ने वापस लौटाई। अब वापस लौटाना किसी न किसी के द्वारा तो लौटाएगी ना। तो नजदीक के लोगों से ज्यादा लौटाती है, नजदीक के लोगों से। पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, या सास है, या बहू है, नजदीक के लोग, नजदीक का पड़ोसी। तो कुदरत ने आपकी चीज आप तक पहुंचाई। आपको तो आश्चर्य करना था। कोई पर्सन रास्ते में आपको गाली देकर गया तो आपको तो आश्चर्य करना था, अरे मेरी गाली इसके पास पड़ी थी क्या? और आपको को गालियां अपने पास थोड़ी रखनी है, आपको तो समर्पित करनी है, ईश्वर को ही समर्पित करनी है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।